होगी हो तुम? हटो तुम यहाँ से। क्या किया तुमने? एक तो पहले इनको दर्द हो रही है और ऊपर से तुमने ये, दिमाग खराब है तुम्हारा। डॉक्टर हो क्या तुम? बहुत दर्द हो रहा है बीजी, आइए डॉक्टर के पास चलते हैं। जब चीजों की समझ नहीं है तो तुम क्यों करने जाती हो? क्या जताना चाहती हो तुम? विजय शांत हो जा पुत्र। अब मैं एकदम ठीक हूँ। देख मेरा दर्द भी गायब हो गया, कुछ नहीं दुखता है अभी, एकदम अच्छा हो गया सब कुछ। बीजी आप ठीक हो गए? आराम से बीजी। देख मैं खड़ी भी हो गई। हाँ? कुछ दर्द नहीं है पाँव में अभी। अच्छा पुत्र राजा, खुश रहे पुत्र, जल्दी रहे पुत्र। क्या कर दिया तूने? हाँ? मेरा पैर एकदम ठीक हो गया, देख सब दर्द गायब हो गया। लो जी, इनको तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी तो आपकी बहू ही डॉक्टर है। सच्ची बहुत अच्छी बहू है आपकी, बड़े लकी हो आप। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी अच्छी इतनी प्यारी बेटी जो मिली है हमें, है ना? दादी बातें बाद में करेंगे, हम आराम करते हैं। पैर ठीक हो गया लेकिन आराम भी तो करना है ना। चलो मैं आपको अंदर लेकर चलूं? आज क्या हुआ हरमन जी? अब बहुत टेंशन में लग रहे हैं, सब ठीक है? इतनी आसानी से उसने बीजी को ठीक कर दिया। बहुत प्यारी बच्ची है पुर्री, उसका मन बहुत साफ है हरली, लगता है वो किसी को तकलीफ में देख ही नहीं सकती है। You know, I'm feeling guilty now. हमने उसके साथ ऐसा क्यों होने दिया? मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में जो कुछ उसके साथ हुआ नहीं होना चाहिए। आइए मेरे साथ, आइए। बुरे पुत्र, ठीक हूँ मैं, अब तो दर्द भी नहीं हो रहा है, फिर क्यों कर रही है ये सब? दादी मुझे पता है आप ठीक हो और दर्द भी चला गया, लेकिन क्या है ना, आप फौरन से प्रेशर दोगे ना तो दर्द फिर से बढ़ जाएगा और सूजन भी आ सकती है। तो बस मैं ना थोड़ी सी मसल्स रिलीज कर रही हूँ बस। लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे ना पुत्र, मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है, और तेरे हाथ थक जाएंगे, देख कितने नाजुक है। नाजुक है दादी, लेकिन मजबूत भी बहुत है। लग गया पता। 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने अकेला क्या छोड़ दिया कि कर दिया काम। इतनी उम्र हो गई है तेरी, तू अपना ध्यान नहीं रख सकती? किसकी उम्र हो गई है? पड़ोसियों की भी। अपनी उम्र के हिसाब से अपना ख्याल तो रखा करना। तुझे पता ना, तुझे कुछ होता है मेरी हालत खराब हो जाती है, चोट तुझे लगती है, लाल निशान मेरे आता है। कैसे लगी है चोट? पहले मुझे ये बताइए, आपको किसने बताया कि मुझे चोट लगी है? ओए रब्बा, आकाशवाणी हुई थी मेरे दिल में। फालतू की बातें मत कर, चोट दिखा मुझे। अरे क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं, शांत रहो, चिंता ना करो इतनी। चिंता ना करूं? नो प्रॉब्लम। तो फिर खड़ी होके दिखा और चल के दिखा, मैं चिंता नहीं करता। ठीक है पूर्वी, छोड़। ठीक, आराम से। अच्छा दिखा चल के। हाँ, ये हिरनी और मोरनी की चाल नहीं, नॉर्मल चाल चल। ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लग रहा था छड़ी की जरूरत पड़ेगी इसे। ये भाड़ में जाए आपकी छड़ी। हाँ? मुझे तो अब बहुत अच्छा सहारा मिल गया है, जो मुझे कभी कुछ होने ही नहीं देगा। मैं आ गया हूँ ना। पूर्वी की बात कर रही हूँ। देखो, सच में पैर मुड़ गया था, बच्ची ने फौरन जादू कर दिया, ठीक कर दिया इसे। सच में आरवी बड़ा किस्मत वाला है, जो पूर्वी के साथ शादी हुई है उसकी। पर हम भी तो किस्मत वाले हैं, जो पूर्वी हमारे घर में बहू बनकर आई है। अरे इसने तो बहू बनने से पहले हमारी मदद की थी, याद है? मंदिर में आपकी मदद की थी। और आज इसने मेरी मदद कर दी।
ये बच्ची बहुत जल्दी अपनी हो गई। लाडो, तभी तो कहते हैं जो सच्चे रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं ना, वो खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़कर होते हैं। और पूर्वी ने हमारे साथ वैसा ही नाता बनाया है। और पुत्र, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी जिंदगी की बाकी जितनी भी खुशी है वो तुझे मिल जाए। और मेरी भी पुत्र। दादी दादू प्लीज ऐसे मत बोलो। मेरी खुशियाँ आप लोगों के साथ है। आप लोग एक काम करो, मुझे ना ढेर सारा आशीर्वाद दो। खुशियाँ अपने आप आ जाएगी और उन खुशियों को ना हम सब साथ में जिएंगे, ठीक है? सुन लिया भगवान, इसे कहते हैं संस्कारी लड़की। अब तो मैं रब के प्रार्थना करूंगा, रब्बा मुझे 20-25 साल और जीने दे पूर्वी के साथ रहने के लिए। दादू 20-25 साल क्यों, 100 साल जियो गया। अच्छा भाई, अच्छा। खुश रहे पुत्र। चल हम चलते हैं, हाँ? ठीक है। ओए आ गया तू, हीरा मिल लिया, हीरा अटेंडेंस लगवा ले जा। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ आगे लाओ। क्यों? अरे बोला ना, हाथ आगे लाओ। मैंने भी बोला क्यों? ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, इसीलिए लाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी झूठी हमदर्दी की। मैं कोई चीज झूठी नहीं करता, न प्यार, न नफरत और ना केयर। नहीं देना। ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, हाथ तोड़ नहीं रहा तुम्हारा। पता है, लेकिन मेरी मर्जी, मेरा हाथ है, मैं दूं या नहीं दूं तुम्हें क्या? लगाने करो, मदद नो करो। थैंक यू, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। इनफैक्ट मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना मदद, ना प्यार, ना केयर, ना नफरत। अजीब हो यार, मदद करूंगा तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। हो जाएगा बुरा, क्योंकि इससे पहले भी एक बार तुमने मेरी मदद की थी। समाज के सामने मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। और यू नो व्हाट, इससे ज्यादा बुरा आज तक मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ। आज के बाद मुझसे कभी मदद मत मांगना और ना ही एक्सपेक्ट करना कि आज के बाद मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगा। ये बात याद रखना तुम। सेम टू यू। हरमन जी, आपको पूर्वी के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप मत भूलिए कि वो कौन है, यहाँ क्यों है। आरवी का मकसद हम सब का मकसद, और आगे जाके क्या होने वाला है। कुछ नहीं बोला हूँ आर्लिन, सब पता है मुझे। ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर मैं क्या करूँ यार। मैं किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकता।
और खास करके उस बच्ची के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, मैं याद दिला देती हूँ। पूर्वी सिर्फ वो लड़की नहीं है जिसे हम बहू बना के इस घर में लेके आए हैं। वो लड़की है जो खुशी की बहन है और इसीलिए वो इस घर में बहू बन के आई है। जो भी है हरलीन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उससे देखा नहीं जाता है। मैं नहीं चाहता उसके साथ जो भी हो रहा है वो हो। प्लीज, ऐसे क्या देख रही है हरलीन? सही कह रहा हूं मैं। फिर से कह रही हूँ, मत जुड़िए उसके साथ इतना। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन इन फीलिंग्स को आप इसी वक्त यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि पूर्वी को इस घर से जाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट वो खुद नहीं जाएगी, हम सब उसे इस घर से जाने के लिए कहेंगे और तब आपका दिल बहुत टूटेगा। देखिए हरमन जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरे पूरे परिवार वालों को भी। आपका दिल सोने का है, आपके लिए सब अच्छे हैं क्योंकि आप सबके साथ अच्छे हैं। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ प्यार के बदले दर्द ही मिलता है। हरलीन, तू तो बहुत समझदार है ना, तो इतना बता दे कि पूर्वी की क्या गलती है। देख नहीं सकती है कितनी अच्छी बच्ची है वो, कितना ख्याल रखती है सबका, कितनी इज्जत करती है, कितना प्यार करती है सबसे। तो क्या बदले में उसको प्यार नहीं मिलना चाहिए? हरलीन, जो गलती पूर्वी ने की ही नहीं है, उसकी सजा उसे क्यों मिले? हमारे खानदान ने क्या गलती की थी हरमन जी? आरवी ने क्या गलती की थी? उसने तो सिर्फ प्यार ही किया था उस लड़की से। फिर हम सबको, आरवी को ये सजा क्यों मिली? बोलिए। आता हूं मैं। समझ में नहीं आता परजाई जी कि आप चाहते क्या हो। I mean, आप पूर्वी और उसकी माँ के साथ अच्छे हो, पर जब भाई साहब पूर्वी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों परजाई जी? हम सब हरमन भाई साहब का नेचर जानते हैं। वो बस नहीं चाहते कि पूर्वी के साथ कुछ भी बुरा हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बात पूर्वी और उसके माँ के साथ अच्छा बनने की नहीं है। बात बहुत सिंपल है। समाज के सामने हम उस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे समधी है। पूर्वी इस खानदान की बहू है और मुझे इस खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है। मैं मेरे खानदान की इज्जत पे कोई दाग नहीं लगने दूंगी। As simple as that. खुशी, आंटी, नहीं, मत याद क्या कर वो सब। भूल जाओ उस मनोज दिन को। कभी दिमाग में आए भी ना तो ध्यान कहीं और लगा लिया कर। मैं पूर्वी को इस घर में वापस लाया हूं बदला लेने के लिए। ये खुशी जिससे बदला लेने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स लेके मेरे पास आई थी। उसके इतने गट्स, इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफिस आ गई तलाक के कागज लेके। यस, पूर्वी से तलाक के कागज लेके आई थी वो। अरे मेरा बदला तो तब पूरा होता जब वो खुशी मेरे पैरों पे गिर के मुझसे माफी मांगती। आंटी नमस्ते। नमस्ते जी, आपने शायद मुझे, मतलब शायद आपको मैं याद नहीं होगी। याद? कौन हो तुम? याद तो तुम मुझे तब होगी ना अगर मैं तुम्हें जानती होंगी। मुझे तो
आइडिया ही नहीं तुम हो कौन। मैं खुशी। अच्छा है नाम तुम्हारा। अगर आपको वो दिन याद है, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर आपको वो दिन याद, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था। इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन था, जब राजवंश की शादी हो रही थी एक लड़की से। मंडप में पुलिस आ गई और वो शादी हो नहीं पाई। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? नहीं जानना है मुझे ये सब कुछ। मैं अपने अतीत को अतीत ही रखती हूँ, उसे मेरे आज में नहीं ले आती। वैसे अच्छा है तुम्हें बहुत कुछ पता और बहुत कुछ याद भी है। और कुछ? जी, एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है, आपको कुछ समझाना है। मुझे कुछ नहीं समझना और ना ही मुझे कोई सफाई चाहिए। दी, खुशी दी। हाँ दी, तो मम्मी जी से मिली? नहीं, तुम्हारी शादी वाले दिन तो ये थी नहीं, और फिर उसके बाद मिलने का मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार ही मिल रही हूँ मैं इससे। खुशी, तुम अतीत के बारे में कुछ बताना चाहती थी ना? तो बोलो। अतीत? कैसा अतीत? हाँ, अतीत। आरवी के शादी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे ये सब बातें करनी नहीं है, पर आप सोच रही हो कि तुम यहाँ आई ही गई हो तो बात कर ही लेते हैं। तो बोलो, तुम क्या बताना चाहती थी? कितने खुश हो रहे हैं ना ये लोग, ये सोचकर कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की शादी में आए। यहाँ आकर ऐसी मेमोरीज, ऐसी यादें बनाएंगे जो इन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगी। और सही भी है, क्योंकि जो मेमोरीज, जो यादें मैं इन्हें देने वाली हूँ, जो दहशत मैं इन्हें देने वाली हूँ, वो इन्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा, पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। आज इनके साथ यहाँ जो कुछ भी होगा, उसके बाद वो यही सोचेंगे कि इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने ही क्यों। They will never forget tonight. मॉन, मुझे बताएगी तूने प्लान किया क्या है? I know कि पूछने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन listen, all I'm concerned about is my family, मॉन। मुझे बता कि जो खाना जहर वाला इन सबको सर्व होगा वो हमारी फैमिली को नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल है? Obviously possible नहीं है दी। खाना जब एक ही है तो किसको मिलेगा किसको नहीं? How is that in my hands? इतनी भी महान नहीं हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत collateral damage is normal. जैसे कहते हैं ना, गेहूं के साथ खून भी पिसता है, सेम थिंग। गेहूं के साथ खून भी पिसता मतलब? मॉन, I need assurance कि मेरी फैमिली सेफ है। हाँ, सेफ है। Thank God, then why were you? जब तक पनीर टिक्का ना खाया, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ना पिए, सेफ है। पनीर टिक्का और स्ट्रॉबेरी शेक ना खाए तो, और अगर खा लिया तो की किस्मत, जो डेस्टिनी में लिखा हो तो वो क्या रहेगा? जो डेस्टिनी में लिखा है वो क्या रहेगा मतलब? पागल हो गई है तू? मेरी फैमिली को जहर खिलाएगी? कितना डम प्लान है मोन। बेवकूफ है तू। बेवकूफ कौन होता है समझती हैं आपकी? बेवकूफ वो होता है जो बेवकूफ बन जाए, और बेवकूफ तो आप और मैं दोनों ही बने रहे। बेवकूफ ही है ना जो हमने सोचा था कि आर्य उस लड़की पूर्वी से शादी करेगा, शादी के अगले दिन उसे घर छोड़ाएगा और कभी वापस नहीं लाएगा, उसका बदला पूरा हो जाएगा। बेवकूफ तो बने ना, और सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं हूँ जो मैंने आप पे भरोसा किया। मेरी लाइफ जो इस वक्त हेल बनी हुई है ना दी, जो नर्क बनी हुई है ना, उसके लिए आप भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितना आरवी और घर के बाकी सब लोग। आप लोगों ने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से देखो ना मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है अपनी आरवी को पाने के लिए।
तुझे लगता है मैंने तुझे छोड़ा है? मोहन तेरा साथ दे तो रही हूँ मैं, तेरे साथ ही क्यों खड़ी हूँ ना मैं, फिर भी मुझे गलत सुना रही है। ओके दी, अज्यूम करो कि कोई इंसान मर गया है, और जब वो इंसान मर जाए उसके बाद आप उसे वर्ल्ड की बेस्ट चीजें ला के दो, बेस्ट कपड़े, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट खाना, उसे प्यार दो, उसे हक करो, उसे वार्म दो, तो क्या उस मुर्दा इंसान को कुछ फील होगा? क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा दी? क्या उस मुर्दा इंसान को कोई वार्म केयर, कोई अच्छाई, अब उसकी 13वीं में 4 चांद लगा दो, क्या उसे वो फील हो पाएगा? होगा फील? बोलो नहीं ना? ठीक वैसे ही मेरे साथ इतना गलत करने के बाद आज अगर आप मेरा साथ दे भी रही हैं, मेरी सगी बन भी रही हैं, तो उसके बाद मैं आपको महान नहीं समझने लग जाऊंगी, आपका नाम नहीं जपने लग जाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो हाँ, आई डोंट केयर आज जो भी होगा, और इनफैक्ट आज अगर परिवार में से कोई जहर वाला खाना खा भी लेता है, उसके लिए सिर्फ मैं नहीं, आप भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द रीजंस दैट आई एम हियर। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरा मुंह मत खुलवाया करो। Don't do this, Enough. मोहन, पागल हो गई ये लड़की। She's out of control. अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगर माँ को पता चल गया कि ये सब हो रहा है तो मुझे तो ससुराल से बाहर भिजवा देगी। दीपिका सोच, कुछ सोच। तुम कुछ बताना चाहती थी ना, बोलो ना। ये सही नहीं है खुशी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सारा स्ट्रेस और परेशानी हमारे परिवार को दोगी और अपने परिवार को इन सब चीजों से दूर रखोगी, तो ये तो गलत है ना। इस दुनिया में हम सभी सब अच्छे और बुरे कामों में साथ होते हैं, तो तुम हमारे साथ अगर कुछ करोगी, वो लौट के तुम्हारे पास जरूर आएगा, शायद तुम्हारे परिवार में भी। हाँ मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वो क्या है ना पूर्वी, मैं सीक्रेट्स रखने में विश्वास नहीं रखती, तो अगर तुम मुझसे पूछोगी तो मैं पूरा सच तुम्हें बता दूंगी। इससे तो अच्छा है तुम अपने बहन से पूछ लो ना। पहला हक तो इसी का बनता है ना तुम्हें सब कुछ बताने का, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। दी, जाओ बोलो पूर्वी को, और उसके बाद मैं इन फोटोज का एमएमएस बना के लीक कर दूंगा और सबके साथ वायरल कर दूंगा। फाइन, तो तुम इसे कुछ नहीं बताओगी, कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। तो पूर्वी, मैं तुम्हारी बहन, मतलब ये इसे खुशी को पहले से जानती हूँ। वैसे तो इसे ही हमारे घर पहले आना था, फिर पता नहीं क्या हो गया, इसका मन क्यों बदल गया, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ गई और हम मिल लिए। प्यू, ये सही कह रही है, ये मतलब हम जानते हैं एक दूसरे को, मतलब मैं जानती हूँ। ये एक्चुअली एक एग्जीबिशन था जिसमें हम मिले थे और मैंने उनको जाके बताया कि मैं खुशी हूँ और मैं शादी में नहीं आ पाई क्योंकि मुझे किडनैप कर लिया था। प्यू, मुझे ये इतनी अच्छी लगी ना कि मैंने सोचा कि मुझे इनसे मिलना चाहिए घर जाकर। तो मैं इनसे मिलना चाहती थी और देखो ना कैसी बात हो गई ना कि हम यहीं मिल गए। इट्स सो ग्रेट। कहानी अच्छी है। दे, तुम मम्मी जी की बातों को दिल पर मत लेना, वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन आई नो कभी कभी थोड़ी अलग हो जाती है, तो समझ रही है ना? मुझे अरमान बुला रहा है, शायद उसकी आवाज आई, मैं आती हूँ। इसको क्या हुआ?
भी हो सकता है। आई डोंट केयर एंड आई डोंट माइंड कि मेरे परिवार के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी केयर, जितना प्यार मैं मोनिशा से करती हूँ, उतना प्यार मैं अपने परिवार से भी करती हूँ। कहाँ जा रही? जो बुरा तूने किया है ना, उसे रोकने जा रही हूँ मैं। You can't be serious. पहले ही मेरे साथ इतना बुरा किया, विश्वासघात भी करोगी? Why am I even engaging with you? तुझसे बात करने का फायदा ही नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। अपना बताओ, मेरा फ्यूचर खराब कर दिया, मेरी आने वाली जिंदगी खराब कर दिया, आरवी के साथ मेरा रिश्ता खराब कर दिया। अब इतना बुरा करेंगी मेरे साथ? मैंने बुरा किया तेरे साथ? बहन हूँ मैं तेरी कि मेरे साथ भी अपना रिश्ता भूल गई है तू? नहीं, रिश्ता तो याद है। आपको ना वर्स्ट सिस्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। बहन ऐसी नहीं होती थी। ऐसी ही होती है बड़ी बहन। एंड थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी योर बहन। अगर मैं तेरी बहन हूँ ना, तो इस घर से भी रिश्ता है मेरा। इस घर की बहू हूँ मैं। अगर तेरे साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इनके साथ भी अटैचमेंट है मेरी। और मैं तेरे साथ ना बिल्कुल गलत नहीं होता देख सकती। इन द सेम वे इन लोगों के साथ नहीं गलत होने दूंगी मैं। तुझे तो होश है नहीं, लेकिन सोच, अगर इस फैमिली में से किसी को भी कुछ हो गया तो आरवी की क्या हालत होगी? फिर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन ना तू बन जाएगी। तुझसे प्यार नहीं करेगा, नफरत करेगा वो। एंड दिस विल हॉन्ट यू फॉरएवर। आर यू रेडी फॉर दैट?